अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नए दिन नई वीडियो के साथ प्रेप विद पर्पस में खुश आमदीद। हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मुकारमे इखलाक की तफसीली वजाहत पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में शामिल है अहम इक़्तिबासात की तशरीहात, इम्तिहानी सवालात के मेयारी जवाबात और सबक का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर स्लाइड में ऐसे इम्तिहानी निकात शामिल हैं जो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम अपने सबक को आगे बढ़ाएं, एक अहम बात याद रखने की ये है कि इक़्तिबासात की तशरीहात तहरीर करने के लिए या तफ़हीमी सवालात के जवाबात तहरीर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सबक का मुतालिया करना है। अगर हम किसी भी सबक को तफसील से पढ़ लेते हैं, अहम निकात की निशानदेही कर लेते हैं, तो हमारे लिए चाहे वो सबक का मरकज़ी ख़याल हो, खुलासा हो या तफ़हीमी सवालात के जवाबात हों या फिर इक़्तिबासात की तशरीहात हों, जब हम पूरे सबक को समझ चुके होते हैं तो हम बआसानी कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। मुकारमे इखलाक के अहम निकात आपके सामने मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला इखलाक व औसाफ की हामिल थी। इसके अलावा तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन तरीके और बेहतरीन औसाफ इस सबक में बताए गए हैं। जवामिउल कलम यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर गुफ्तगू करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कौन सी खसूसियात मौजूद थीं? सच्चाई, अमानत, रहमदिली, आजिज़ी, हया और सब्र। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कुरान की तालीमात की रोशनी में भी नज़र आता है। आप सल्लम का हुस्न इखलाक दूसरों के साथ नज़र आता है। आप सल्लम की शफ़क़त और हमदर्दी नज़र आती है कि आप किस तरह गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों के साथ आपका शफ़क़त भरा रवैया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस का ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस जहाँ ज़िक्र खुदा से भरपूर होती थीं, वहाँ एक दूसरे का एहतराम भी मलहूज़े खातिर रखा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और बसीरत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलेर, बहादुर और हक़ के अलमबरदार थे और आपने कभी शिकस्त नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इसलिए हमें इस सबक के ज़रिए ये पैगाम भी दिया गया है कि हम ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये तमाम निकात ज़हन नशीन हो गए तो आप यकीन जानिए कि किसी भी सवाल के जवाबात को आपको याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि आप सबक को समझने के बाद जवाबात बआसानी तहरीर कर पाएंगे। आज हम अहम निकात की रोशनी में मुकारमे इखलाक का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि इसे कैसे लिखना है। तलबा फेडरल बोर्ड में मरकज़ी ख़याल का सवाल अक्सर आसान समझते हैं, लेकिन इस सवाल में बहुत से नंबर ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि वो ख़ुलासा, तशरीह और मरकज़ी ख़याल में फ़र्क नहीं कर पाते। का निचोड़ और एक तिहाई हिस्से पर मुश्तमिल होता है जिसमें सबक के अहम निकात को शामिल किया जाता है। लिहाजा खुलासा लिखते हुए चंद जुमलों या अल्फाज की बार बार तकरार, मुकालमात और लंबी तफसीलात से गुरेज करना चाहिए, जबकि मरकज़ी ख़याल सबक का बुनियादी पैगाम होता है, जैसा कि आप मुकारमे इखलाक का मरकज़ी ख़याल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को चंद अल्फाज में समेट लेना मुमकिन नहीं, खुलासा निगारी के चंद अहम निकात आपके सामने मौजूद हैं। आप मुकारमे इखलाक का खुलासा ऐसे अंदाज और ऐसे अल्फाज और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बुनियादी और अहम निकात लेकर लिखेंगे जिससे सबक का मफहूम वाज़े हो सके। जिस तरह आपको खुलासा निगारी के उसूल समझाए गए हैं, खुलासा निगारी का
नमूना आप देख सकते हैं कि मुकारमे अखलाक का खुलासा किस तरह अहम नकात को लेकर लिखा गया है और खुलासे के इख्तिताम पर सबक का मरकज़ी पैगाम कि हमें इस सबक के ज़रिए मुसन्निफ़ ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है। अब हम एक इंतहाई अहम हिस्से यानी इक़्तिबास की तशरीह की तरफ आते हैं। फेडरल बोर्ड में अक्सर तलबा तशरीह को सिर्फ मफ़हूम समझते हैं, हालांकि मेयारी तशरीह के वाज़ेह मराहिल होते हैं। मैं हमेशा अपने तलबा को 4 मराहिल सिखाती हूँ। पहला मरहला, सबसे पहले ये बताएं कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और मुसन्निफ़ यहाँ किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा है। दूसरा मरहला, मफ़हूम। अब इक़्तिबास को आसान, रवां और अपने अल्फाज में बयान करें। तीसरा मरहला, वज़ाहत, यानी सिर्फ तर्जुमा ना करें बल्कि इक़्तिबास का पैगाम वाज़े करें। मसलन मुकारमे अखलाक को ही ले लीजिए। आप ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, आजिज़ी और खिदमत खल्क कैसे नुमाया रही है। चौथा मरहला, नतीजा। आखिर में एक जामे जुमला ज़रूर लिखें। मसलन ये इक़्तिबास हमें सिखाता है कि अज़मत का मेयार दौलत या मनसब नहीं बल्कि आला अखलाक और खिदमत खल्क है। इसके अलावा तशरीह तहरीर करने से पहले सियाको सबाक लिखना ज़रूरी होता है। और सियाको सबाक कैसे लिखा जाता है? सियाको सबाक 2 तरीके से लिखा जाता है, इजमाली तरीका और मिसाली तरीका। पहले तरीके में पूरे सबक के अहम नकात का खुलासा लिख दिया जाता है, किसी भी पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और मिसाली तरीका जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, तो इबारत से पहले और इबारत के बाद का हिस्सा बताना पड़ता है। हर पैराग्राफ के लिए अलग नकात याद करने पड़ते हैं और फिर वही पिछली बात जो मैं आपसे सबक के आगाज़ में कह चुकी हूँ कि मुतालिया करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़्यादा कोताही उस वक्त होती है और हमें नंबर उस वक्त कम मिलते हैं जब हम सबक की रीडिंग नहीं करते। अगर आपने सबक की रीडिंग कर रखी है और अहम नकात की निशानदही की है तो यकीनन आप तशरीह जामे अंदाज में तहरीर कर सकते हैं। उसके अलावा तशरीह तहरीर करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि मुश्किल अल्फाज, सनतें, इबारत के मुश्किल अल्फाज के मायनी, तशबीह और इस्तारा अगर उसमें मौजूद है तो उसकी वजाहत। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और मुतल्लका पैराग्राफ से कोई हवाला दिया जा सकता है, किसी कुरानी आयत का हवाला, अगर आप उस पैराग्राफ से मुतल्लका हवाला देंगे, लेकिन ये याद रहे कि ऐसा ना हो कि आप कोई भी हवाला लिख दें, बल्कि आपको वो हवाला देना है जो इक़्तिबास से या सबक से मुताबिकत रखता हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अच्छी तशरीह भी तहरीर कर सकते हैं और मेयारी नंबर भी हासिल कर सकते हैं। आप तशरीह का अमली नमूना देख सकते हैं कि सियाक यानी पैराग्राफ से पहले क्या बात बयान की गई है, तशरीह का महवर क्या चीज़ है। अगर मुकारमे अखलाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादरी, शुजाअत और दलेरी वाले पैराग्राफ को लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि उससे पहले मुसन्निफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगुजर करने का जिक्र किया है कि आप दुश्मन की खताओं को भी दरगुजर किया करते थे। फिर तशरीह का महवर क्या चीज़ है, मरकज़ क्या चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं करते थे और बहादुरी गुस्सा दिखाने में नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुश्किल में घबराए नहीं और हमेशा दुश्मन की खताओं को भी माफ़ कर दिया। और सबाक इसके बाद का हिस्सा जो पैराग्राफ के बाद दिया गया है, तो वो इसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था इसके बारे में बताया गया है। अब हम तफ़हीमी सवालात की तरफ आते हैं। तफ़हीमी सवालात सिर्फ यादाश्त का इम्तिहान नहीं होते, बल्कि इनसे ये जांचा जाता है कि आपने सबक का मफ़हूम किस हद तक समझा है। तफ़हीमी सवालात के जवाबात लिखने का और पूरे नंबर लेने का दुरुस्त तरीक़ाकार जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, सवाल को समझें।
کہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ دیے گئے اقتباس کو غور سے پڑھیں۔ جواب تحریر کرتے ہوئے تعارفی جملہ لکھیں۔ اصل جواب دیں، یعنی جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے جواب اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور آخر میں نتیجہ ضرور لکھیں۔ تفہیمی سوالات، چاہے وہ مشقی سوالات ہوں، چاہے وہ سبق میں سے دیا گیا کوئی اقتباس ہو اور اس میں سے دیے گئے سوالات ہوں، یہ یاد رکھیں کہ امتحانی سوال کے جوابات تحریر کرنے کے لیے کلیدی الفاظ کا جاننا، یعنی سالڈ ٹھوس نکات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے کچھ مشقی سوالات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اوصاف کے ذریعے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے یوں تو بے شمار اوصاف ہیں جن کو الفاظ میں سمیٹا نہیں جا سکتا، تاہم پھر بھی سوال کو پورا کرنے کے لیے اور معیاری جواب تحریر کرنے کے لیے آپ یہ چند الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں: سچائی، امانت، دیانت، عدل و انصاف، صبر، حلم، تقویٰ۔ اسی طرح دیگر سوالات کا نمونہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسباق کا جائزہ لیں گے اور اسباق کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے سوالات کے جوابات لکھنا قطعاً مشکل نہیں۔ آپ کے سامنے سبق میں سے ایک اقتباس موجود ہے اور اس میں سے 5 سوالات دیے گئے ہیں اور ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے تحریر کیا گیا ہے، جن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جواب تحریر کرنے کا درست طریقہ کار کیا ہے۔ جواب تحریر کرنے کا درست طریقہ کار ہی اچھے نمبر لینے کی بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ممتحن یعنی ایگزامینر یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے جواب یاد کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ نے سبق کا مفہوم سمجھا ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے نمونے کے طور پر سبق کے اقتباس میں سے سوالات کے جوابات تحریر کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق مکارم اخلاق اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم نے سبق کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔